यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4500 मरीज कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं, जबकि 112 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में 31 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि बहराइच की बात की जाए तो यहां से 10 मरीज मिले। अमेठी में 8, बलरामपुर में 7, कासगंज में 6, वाराणसी में 5, गोंडा में 2 मजदूर मिले हैं। तो वहीं कुशीनगर में कोरोना से आज पहली मौत की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनमें दूसरे राज्यों से वापस आ रहे मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां मोबाइल कंपनी में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव। कंपनी में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कंपनी खुलने के बाद सभी कर्मचारियों का टेस्ट हुआ था। 9 पॉजिटिव केस आने के बाद कंपनी को बंद किया जा चुका है। कंपनी को सैनिटाइज किया गया और मोबाइल कंपनी में 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद अब कंपनी को बंद किया जा चुका है। दरअसल कंपनी खुलने के साथ ही कर्मचारियों का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब चुनौती ये है कि इन 9 लोगों के संपर्क में आए तमाम कर्मचारियों को क्वारंटीन किया जाए और सख्ती जो देखने को मिल रही है उसे बढ़ाई जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसों के संचालन की अनुमति दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय कांग्रेस पार्टी राज्य के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को पत्र लिखकर बसों के बारे में जानकारी मांगी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ जी, महामारी के समय इंसान की जिंदगी को बचाना, गरीबों की रक्षा करना, उनकी गरिमा की हिफाजत करना हमारा नैतिक दायित्व और अधिकार है। कांग्रेस इस कठिन समय में अपनी पूरी क्षमता और सेवाव्रत के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। वहीं योगी सरकार से प्रियंका गांधी के 1000 बसों की मांग के बाद गौरीगंज में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अमेठी में लोगों को वापस लाने के लिए सरकार से 50 बसों की मांग की है। 50 बस उपलब्ध कराना। अमेठी जनपद के जो भी श्रमिक कोरोना की संकट की घड़ी में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आदि में फंसे हैं, उनको अमेठी पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मैं स्वयं के खर्चे से 50 बस उपलब्ध कराना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सहयोग को स्वीकार करें। अमेठी जनपद के श्रमिक भाई बहनों को अमेठी पहुंचाने में मदद। और अब खबर सीतापुर से है, जहां घर जाने से पहले ही मजदूर की मौत हो गई। सीतापुर रोडवेज बस स्टैंड पर मजदूर की मौत हो गई। सीतापुर के ताल गांव का रहने वाला है मृतक मजदूर और आपको बता दें कि पानीपत में परिवार सहित मजदूरी का काम करता था। मजदूर के परिवार को क्वारंटीन किया गया है और उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि घर जाने से पहले ही मजदूर की मौत हो गई और कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही मजदूर ने दम तोड़ा। रोडवेज बस स्टैंड पर मजदूर की मौत हुई। वहीं औरैया में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डीएम अभिषेक सिंह ने 5 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल शवों के साथ बोकारो तक जाने की लेखपालों की ड्यूटी लगी थी। डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए घरों पर आराम फरमा रहे थे लेखपाल। ट्रक में भेजा गया घायल मजदूरों को मृतकों के शवों के साथ, जिसके बाद तस्वीर वायरल हुई और इस पर सियासत शुरू हुई। हालांकि इंडिया न्यूज ने भी खबर को प्रमुखता से दिखाते हुए उन अधिकारियों पर, लेखपालों पर कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने लापरवाही बरती थी। वहीं गाजियाबाद में भी इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। खबर दिखाए जाने के बाद जागा गाजियाबाद प्रशासन और मजदूरों की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। अधिकारियों ने मजदूरों को लाइन में खड़ा किया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने में लगा हुआ है प्रशासन। इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद ये बड़ा असर देखने को मिला। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं लॉकडाउन के नियमों की जब धज्जियां उड़ाई जा रही थी उस वक्त की तस्वीर, और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जब इंडिया न्यूज की तरफ से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। इसके बाद इसका बड़ा असर देखने को मिला और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई गई। गाजियाबाद की रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ को लेकर डीएम अजय शंकर पांडे ने क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। देखिए, जो प्रवासी मजदूर उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है
उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उनसे ये अनुरोध रहता है कि जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको जिस समय ट्रेन उपलब्ध होगी उसकी उनकी प्रायर सूचना दे दी जाएगी, वही लोग आएँ। लेकिन कुछ अति उत्साह में लोग ज़्यादा संख्या में आ जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहाँ से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, जिनका भी, क्योंकि वो भी इसी देश के निवासी हैं, इसलिए उनका। वहीं मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पैदल चल रहे मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले। इसके बाद प्रशासन मजदूरों को पैदल जाने से रोकने लगे और मजदूरों को बस से भिजवाने की बात कही गई, तो कई बसों को एंट्री नहीं मिली। आपके सामने इस वक्त 6 तस्वीरें हैं, मेरठ, नोएडा, इसके साथ ही अलग अलग जगहों की तस्वीर जहां पर मजदूरों की स्थिति आप देख सकते हैं। गोंडा, गाजियाबाद, शामली, औरैया, नोएडा, मेरठ, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रेन का इंतजार जब मजदूर कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब लोग पहुंचे बस के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। मजदूरों का हाल बेहाल दिखाई दिया। सोशल डिस्टेंसिंग कहां पर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके बाद गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मजदूरों का हुजूम देखने को मिला और कैसे लाठी से उन्हें दूर किया जा रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रामलीला ग्राउंड में ये मजदूर पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर है। इसके बाद शामली की तस्वीर देख रहे हैं जब बसों को एंट्री नहीं मिली। ट्रक पर सिस्टम भारी दिखाई दे रहा था। हरियाणा से लौटे मजदूरों को शामली में एंट्री नहीं मिल पाई। शामली प्रशासन ने मजदूरों को जाने से रोका। करीब 16 बसों में सवार मजदूरों को वापस लौटाया गया। बस में यूपी के अलग अलग जिलों के सभी मजदूर थे। झुंझाना थाना क्षेत्र के बिडौली बॉर्डर का ये मामला बताया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिडौली बॉर्डर की बताई जा रही है, जहां हरियाणा से लौट रहे थे मजदूर और यूपी के ये मजदूर थे, लेकिन इन्हें एंट्री नहीं दी गई। इस पूरे मामले को लेकर डीएम जसजीत कौर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए 75 to 80 बसेस की बात रोज़ाना हुई है, जिसको हम लेंगे और आगे भी उनकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारे 2 बॉर्डर चलते हैं। यदि एक बॉर्डर पे ज़्यादा रश हो जाता है तो उनको दूसरे बॉर्डर पे डाइवर्ट किया जाता है। कल भी ऐसी स्थिति हुई थी कि एकदम से बहुत सारी बसेस की आमद हो गई थी, जिस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। पर पूरे दिन में हमने 80 बसेस जो है हम लोगों की ली और वो मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो गया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो चुका है। मजदूरों को पैदल चलने पर रोका जा रहा है। प्रशासन मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था के साथ उन्हें बस तक पहुंचाने के साथ उन्हें घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी की बात कर रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद श्रमिकों को रास्ते से चलना बंद कराकर लोगों को गंतव्य तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाया जा रहा है। हम ऐसे ही एक कैंप में हैं। अब पहले हम आपको कैंप दिखाएंगे। देखिए ऊपर छत पे धूप न लगे इसलिए एक टेंट लगा हुआ है, नीचे दरी बिछी हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे वो ये कि खाने के पैकेट, लंच पैकेट, बिस्किट, टॉफ़ीज़, वो सारी व्यवस्थाएँ हैं जिससे लोग या ये कहा जाए कि कामगार राहत महसूस करें। हमारे साथ एडीएम फाइनेंस साहब हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि इस पूरे मामले में क्या सीन है और किस ढंग से व्यवस्थाएं की जा रही है। सर व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं? देखिए जहाँ तक व्यवस्थाओं के बारे में मैं बताना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश शासन का हुआ है कि हम लोग जो कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले। हमारे बॉर्डर पे हमने जितने भी थाने हैं वहाँ पर बॉर्डर पे मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं और हमने थानों को, प्रत्येक थानों को गाड़ियाँ दे दी हैं, बसेस दे दी हैं। यहाँ से वो बसों में कोई भी व्यक्ति वहाँ बॉर्डर पे आता है, हम बसों से उठा करके हमारे यहाँ डिस्पैच सेंटर 2 लगा दिए हैं। एक संधा में है और एक यहाँ राजा का तालाब में जहाँ आप खड़े हुए हैं मोहनसराय में है। तो इन सेंटर्स पे पहले हम वहाँ से लोगों को लाते हैं। खाना हमारा बनता है, हमने लगातार बनने का जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि लगातार बने। दिन में 4 बार खाना बनाते हैं। हल्का खाना, चावल है, दाल है, खिचड़ी है, इस तरह का खाना खिलवा देते हैं ताकि व्यक्ति आकर तुरंत खा लें। पानी की व्यवस्था जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पैकेट्स भी रखे हुए हैं, पानी भी है, टॉफ़ी भी है, बिस्किट्स भी हैं, वो भी रखे हुए हैं। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं इसके बाद फिर हम उन बसों, जिन जिलों में उन्हें जाना है, हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास के ज़िले के लोग हैं, उनको हम बस में बिठा करके उनका नाम का लिस्टिंग करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या उम्र है उनकी और उनका मोबाइल नंबर वगैरह सारा विवरण नोट करके फिर बस में बिठा करके यहाँ से तेल भरवा के पूरा बस में तेल भरवाते हैं ताकि वो लौट भी आए वहाँ से आराम से और उनको यात्रियों को सकुशल उनके जनपद पर पहुँचा सकें। देखिए ये अध्यापक हैं, राष्ट्र निर्माण इनके दायित्व में है और ये इसका निर्वहन करते हैं। लेकिन आपातकाल का स्थिति है और इस आपातकाल में श्रमिकों के साथ ये हैं। निश्चित तौर पे इनकी माने तो इनका कहना है कि हमें ये करके बेहद सुकून और शांति मिल रहा है, सिर्फ इसलिए
क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और ये सेवा सच्ची सेवा है। अभिषेक के साथ संतोष हो जाओ, इंडिया न्यूज, वाराणसी। वहीं प्रयागराज भदोही बॉर्डर से मजदूरों को ट्रक से उतारा जा रहा है और ऐसे में मजदूर पैदल ही अपने घर के तरफ चलने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता सुयश दुबे ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। इस समय हम भदोही और प्रयागराज के सीमा पे हैं, जहां पे भदोही पुलिस लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं उनके डिटेल्स ले रही है। आपको ये भी बताऊं, एक ट्रक पे मजदूर आए थे, वहां पे लोगों को उतारा गया है और उन्हें एक बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बस के माध्यम से उन्हें भेजा जा रहा है आगे की गंतव्य की ओर। देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो भदोही प्रशासन है लगातार चेकिंग कर रही है। जो भी गाड़ियाँ भदोही और प्रयागराज के बॉर्डर पे हैं उनको सारी डिटेल्स लेने के बाद उन्हें आगे की ओर भेजा जा रहा है। यहाँ पे ऑटो ये आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के ऑटो हैं। कहीं ना कहीं ये वो मजदूर हैं जो मुंबई से चल के अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रक है, ट्रक को भी रोका जा रहा है, ट्रक के बारे में टेस्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ अगर मैं आपको एक दूसरी ओर दिखाना चाहूँ तो वो इलाहाबाद बॉर्डर है, प्रयागराज बॉर्डर, जहाँ पे प्रयागराज की पुलिस खड़ी हुई है। वो लोगों की डिटेल्स ले रही है, जांच कर रही है। जांच करने के बाद उन्हें प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश मिल रहा है। इस जगह पे आपको दिखाऊं तो ये वो ट्रक है जिस ट्रक से मजदूर आए थे। इसी ट्रक को रोक के वहाँ पे मजदूरों को बैठाया गया है। कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। देखा जा सकता है लगातार ट्रकों की रवानगी यहाँ से की जा रही है। ये ट्रक कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, इन ट्रकों को यहाँ से भेजा जा रहा है। उस ट्रक में आप देख सकते हैं कि मजदूर जा रहे हैं। उस ट्रक पे आप देखिए उधर एक मजदूर हैं और ये वो मजदूर जो इस ट्रक से आए थे, इन्हें यहाँ पे रोका गया है। अब इन्हें आगे के गंतव्य की ओर जाने के लिए सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद ये जाएंगे। बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। ये बताइए कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार जाना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? एमपी से। एमपी से आ रहे हैं। कैसे आए यहाँ तक? ट्रक से। ट्रक से आए। खाने पीने की सुविधाएं मिली आपको? सब मिले। सुविधा था रास्ते में। आइए आगे भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं आखिर कैसे ये यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल कुमार। ये बताइए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एमपी से बिहार जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे ट्रक क्यों रोका गया? सर रुके हैं कि मालूम नहीं। देखा जा सकता है लॉकडाउन फेज 4 में कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत जरूर मिली, लेकिन मजदूरों के लिए अभी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रशासन का कहना है कि हम बसों को चला रहे हैं, शासन का कहना है कि बसों चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें अभी भी हैं। अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो दूर से आ रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी सुविधा नहीं उपलब्ध पाई है। फिलहाल इस समय प्रयागराज भदोही बॉर्डर पर गहन चेकिंग के दौरान जो भी मजदूर ट्रक पे बैठे हुए हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो यहीं वेट करें, जो भी बस आती है बस से उन्हें आगे की ओर पहुंचाया जाएगा। सुयश दुबे, इंडिया न्यूज़, भदोही। वहीं नोएडा डीएनटी के रास्ते आज दिल्ली और महाराष्ट्र से काफी संख्या में मजदूर नोएडा में दाखिल हुए हैं। नोएडा पुलिस ने भी लोगों की खाने पीने की व्यवस्था कराई और इन सभी को यूपी रोडवेज से उन्हें होम टाउन पहुंचाया गया है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा के अंदर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो मजदूर हैं जो यहाँ से अपने अपने घरों के लिए प्लान कर रहे हैं। ख़ास तौर से बात करें, इनमें अलग अलग जो मजदूर हैं जो काम करते थे। कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। यहाँ से महाराष्ट्र से भी करीब काफ़ी दिनों तक ये पैदल पैदल चलते रहे। पैरों में देखिए उनके किस तरीके की स्थिति है, छाले पड़ गए इन लोगों के पैरों में, और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं इनके पास। हालांकि 300-350 किलोमीटर के बाद जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं गाड़ियाँ मिली हैं और उसके बाद ये दिल्ली तक पहुँचे हैं। दिल्ली से फिर इस बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ से इनको उत्तर प्रदेश में कहाँ जाना है उसकी व्यवस्था यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र से आए सर, हम लोग जाएंगे हसनपुर, बड़ा हसनपुर। महाराष्ट्र में क्या करते थे सर? ऐसे काम, बस छोटा मोटा गारमेंट का काम करते थे। महाराष्ट्र में किस जगह? सर महाराष्ट्र में हम लोग वी मंडी में थे। वी मंडी में काम। ये जो सब लोग हैं करीब कितनी फैमिलियाँ हैं महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से सर हम लोग 24 लोग हैं सब। और कितने किलोमीटर आप लोग पैदल चले होंगे? सर 300 किलोमीटर के आसपास पैदल चले हम लोग। तो क्यों जाना चाहते हैं आप लोग अपने घरों में? ये नहीं आप वहाँ की सरकार ने आप लोगों को रोका नहीं प्लान के लिए? सर जब तक बजट था हमारे पास, जब तक हमने खाया हुआ, उसके बाद जब ख़त्म हो गया उसके बाद फिर तो गाँव ही आना अच्छा हमने समझा। जो हमारे पास पैसे वैसे थे सब खा लिए थे हमने, फिर कुछ था नहीं, तो फिर बच्चे उच्चे परेशान थे। देख लीजिए आप क्या हाल है बच्चों का, तो इसके लिए हम लोग फिर ऐसे ही निकले पैदल। जी बिल्कुल, बजट जो था वो तब तक रहा। और ये लोग हैं कहाँ से? भैया आप लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए? कहाँ? बिहार? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग?
दिल्ली कहाँ से? दिल्ली हौस खास से। दिल्ली हौस खास से आ रहे हैं। करीब कितने लोग हैं? करीब 17 आदमी है। 17 आदमी है। चलिए और देखिए एक परिवार वो भी है। आप लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए। देखिए हालांकि यहाँ व्यवस्था जरूर की गई है इनकी। ये लोग आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी आ रही है। मैंने व्यवस्था कर ली है। अच्छा तो करीब दिल्ली से यहाँ कैसे पहुँचे? दिल्ली से यहाँ DCM से आया था। क्या करते हैं आप लोग? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, थोड़ा लाइट का काम करता हूँ। तो अब क्या स्थिति रही जब काम वाम बिल्कुल काम डाउन ही है एकदम, जो माला से आएगा नहीं तो वहाँ तो काम डाउन ही है। जी बिल्कुल। कोई महाराष्ट्र से यहाँ आया है और कोई अगर ये कहें राजस्थान और कोई हरियाणा से, तमाम ऐसे लोग हैं। किसी को उत्तर प्रदेश के एटा बेनपुरी की तरफ जाना है तो किसी को उत्तर प्रदेश में अमरोहा जाना है और साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने यहाँ बिहार जाना है। तो ये लोग जो है यहाँ तक चल के जरूर आए हैं। कई इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 300 साढ़े 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं इन लोगों के। अब चलने फिरने की स्थिति तक नहीं रही। हालांकि यहाँ पर नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके गांव तक भिजवाने के लिए बसों का इंतजाम किया है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज़। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। कोरोना कहर के बीच सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। सरकारी खर्चों में बड़ी कटौती का ऐलान। अधिकारी अब इकोनॉमिक क्लास में सफर करेंगे। सरकार ने कई योजनाओं को भी रोका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सरकारी खर्चों पर पाबंदी दिखाई दे रही है। सरकार जल्द ही कई महत्वहीन पदों को लेकर भी फैसला करेगी। कोरोना कहर के बीच सरकार का बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी खर्चों में बड़ी कटौती का ऐलान किया गया है। अधिकारी अब इकोनॉमिक क्लास में करेंगे सफर और सरकार ने कई योजनाओं को भी रोका है। सरकार की तरफ से कई योजनाएं रोक दी गई हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग दी जा चुकी है। सरकार जल्द ही ये तमाम जानकारी भी पहुंचाएगी। कोरोना कहर के बीच ये सरकार का बड़ा फैसला, ये लेटर भी आप देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी गई है कि किन किन चीजों में कटौती की गई है। अधिकारी अब इकोनॉमिक क्लास में सफर करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने कई योजनाओं को भी रोक दिया है जिसकी जानकारी दी जा चुकी है। सरकार जल्द ही कई महत्वहीन पदों को खत्म करेगी जिससे कि खर्चा बचे, क्योंकि इस वक्त सरकार के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है राजस्व को लेकर और ऐसे में कैसे सरकार इसे बैलेंस करे, इसी पर फोकस है। अधिकारी अब इकोनॉमिक क्लास में सफर करेंगे। इसके साथ ही साथ सरकार ने कई योजनाओं पर रोक लगा दी है। ये लेटर लगातार आपको दिखा रहे हैं जिस लेटर में तमाम जानकारी दी गई है कि कौन कौन से वो खर्चे हैं जिस पर सरकार रोक लगा रही है। पूरे देश में लॉकडाउन है लेकिन इसका असर सियासत पर नहीं दिखाई दे रहा। अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने अभी भी शहर के कई इलाकों में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर मामला उठा दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ये तर्क उन्होंने दिया। सतीश गौतम के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अलीगढ़ में बीजेपी नेता कोरोना वायरस फैलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल सर्राफा कारोबारी की मां की 13वीं संस्कार में शामिल हुए थे सभी बीजेपी, जो कि उन्होंने कहा कि सभी बीजेपी जो शामिल हुए वो कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। इन सभी की जांच होनी चाहिए जिससे कि कोरोना का संक्रमण फैले ना। तो सांसद सतीश गौतम को अजान से आपत्ति हुई तो दूसरी तरफ जमीर उल्लाह ने इस पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि सतीश गौतम कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सतीश गौतम और सपा के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। हाई कोर्ट का आदेश है, ये सुबह जो 4 बजे लाउड स्पीकर बजता है ये नहीं बजना चाहिए। ये जो क्या करते हैं मैं नहीं जानता, ये जानते होंगे, जमीरुल्लाह जी बताएंगे। कहाँ बजता है? कहाँ बजता है? ये बजता है, शहर में बजता है, मेरे पड़ोस में बजता है भाई। किस चीज पे बजता है? मस्जिद पे बजता है। जो मेरा कहने का मतलब है ये बजना नहीं चाहिए। जब हाई कोर्ट का आदेश है कोई, अब मंदिरों के घंटे नहीं बज रहे तो ये भी नहीं बजना चाहिए। हमने अनुरोध कराया कि नहीं बजना चाहिए, प्रशासन कानून का पालन करवाना चाहिए। नहीं, हाई कोर्ट ने ये कहा कि जिसके पास परमिशन है, जैसी पहले व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था रहेगी। इनका कुछ नहीं है, इनका कोरोना टेस्ट हुआ नहीं हुआ पहले ही बताओ।
इनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। ये सब कोरोना फैला रहे हैं सबके सब। ये कोरोना टेस्ट होना चाहिए। ये गंदगी फैला रहे हैं, इनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। नहीं, क्वारंटाइन इनका वही होना चाहिए जहाँ पर आम जनता का हो रहा है। अरे कौन फैला रहा है ये बताइए। भाजपा के लोग और कौन फैला रहे हैं? जैसे सब जितने विधायक हैं, MP हैं जो 5 के उसमें गए थे माताजी की तेरी में, इनका सब टेस्ट होना चाहिए और वहाँ होना चाहिए जहाँ पर आम। वहीं कानपुर में आज विकास भवन में जमकर हंगामा देखने को मिला। अधिकारी जफर खान पर एक महिला अधिकारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला अधिकारी ने बताया कि उसने अपने चैम्बर में सबसे पहले उसे बुलाया और फिर उसके साथ बदसलूकी की। आरोपी DPO यानी कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने आरोपी DPO पर केस दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि उसके पहले भी DPO जफर खान अश्लील हरकतें कर चुका है, लेकिन उसके पहले कोई एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। और अब खबर सहारनपुर से, जहां ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग के चलते लोगों ने खाली किया मकान और सूचना के बाद भी दमकल की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। थाना नांगल इलाके के बेढ़री कोली गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। महाराजगंज में रोडवेज बाबू को सड़क पर पान खाकर थूकना महंगा नहीं पड़ा, बल्कि जलालत भी उन्हें झेलनी पड़ी। बाबू को गंदे स्थान को बकायदा साफ करने के साथ ही आर्थिक जुर्माना भी भुगतना पड़ा। दरअसल नौतनवा SDM जसधीर सिंह रूटीन चेकिंग कर रहे थे और तभी एक रोडवेज डिपो के बाबू बाइक से चलते समय सड़क पर थूक चुके थे, जिस पर SDM की नजर पड़ी और उन्होंने बाबू को रोका और इसके बाद SDM ने उन्हें नियम का पाठ पढ़ाते हुए कड़ी फटकार लगाई। और इसके बाद आप तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे उनसे सफाई भी करवाई गई और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। नीचे बैठो। वहीं आगरा में क्वारंटाइन सेंटर पर मरीजों को तनाव मुक्त रखने के लिए डांस किया गया। दरअसल क्वारंटीन सेंटर में लोगों का समय कैसे पास हो, इसके लिए वहां पर कुछ लोगों ने डांस कर लोगों का मन बहलाया। वहीं कोरोना संकट के बीच यूपी पुलिस खुद को मित्र पुलिस के तौर पर पेश करने में काफी हद तक सफल रही है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो लॉकडाउन में पुलिस का मानवीय चेहरा उभर कर सामने आया। कानपुर में खाकी का संवेदनशील चेहरा उस वक्त देखने को मिला जब पुलिस वाले ने एक बेटी के जन्मदिन पर केक और गिफ्ट देकर उसके घर आशीर्वाद देने पहुंची। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वकील की बेटी का पुलिस ने केक कटवाया और इसके बाद उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। तो यूपी पुलिस का ये चेहरा आप देख रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस अपने कारनामों के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस वक्त महामारी का संकट और उस बीच पुलिस की ड्यूटी और इसके साथ ही पुलिस का बदलता हुआ व्यवहार भी आप देख रहे हैं कि पुलिस की ड्यूटी किस कदर चेक पोस्ट पर दिखाई देती है और कैसे सामाजिक सरोकार में भी पुलिस की टीम मदद कर रही है। और स्वेच्छा से बच्ची का केक कटवाया गया। पुलिस की टीम केक लेकर घर पहुंची वकील के, जहां पर बच्ची का केक कटवाते हुए उसका जन्मदिन मनाया गया। लॉकडाउन 4 के पहले दिन भी दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर जाम की स्थिति देखने को मिली। धीमे धीमे गाड़ियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। इंडिया न्यूज के संवाददाता ने बॉर्डर का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है और मैं दिल्ली से गाजियाबाद जा रहा हूं। ठीक सामने आप देखिए, ये रास्ता आनंद विहार की तरफ जाता है। इस रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस रास्ते पर पुलिस वाले मौजूद हैं। अगर कोई दिहाड़ी मजदूर इसे क्रॉस करना चाहता है तो उसे रोका जा रहा है। जो मजदूर हैं वो बड़ी तादाद में
बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं। ये देखिए ठीक सामने की तरफ सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं। शाम से बैठे हुए हैं, कुछ रात से बैठे हुए हैं, कुछ सुबह आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें बॉर्डर को क्रॉस करना है। कई परिवार हैं यहाँ पर, सारे के सारे बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं यहाँ पर। और हालांकि प्रशासन का साफ कहना है कि किसी को पैदल जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, यानी अगर आप गाजियाबाद में इंटर करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी पैदल जाने की। प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सबको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा ये जो मजदूर बैठे हुए हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, इनके लिए बसों का। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।